हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस टीचिंग तथा नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी आ रखी है। आइए देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट हैं और कितनी वैकेंसी आ रखी है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो पहला पोस्ट है वो है मैनेजर अकाउंट्स के लिए, और डिपार्टमेंट इसका डीटीसी में है ये, और ग्रेड पे 4800 का दे रहा है। ग्रुप बी का है वर्ग ये। टोटल इसमें 2 पोस्ट आ रखी है अनरिजर्व की। उसका डिप्टी मैनेजर की है, ये भी डीटीसी में 18 पोस्ट है, 46 का ग्रेड पे है। फिर है जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर का, ग्रुप सी की पोस्ट है, 2000 का पे स्केल है इसका, इसमें 7 पोस्ट आ रखी है। फिर है असिस्टेंट स्टोर कीपर, जिसमें कि ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन से डिपार्टमेंट में है, 1900 पोस्ट है, और 1900 के पे स्केल पे, और टोटल इसमें 5 पोस्ट आ रखी है। वहीं यदि स्टोर अटेंडेंट देखते हैं तो इसमें 6 पोस्ट आ रखी है, और ये 1900 के भी है। अकाउंटेंट का 2400 की ग्रेड पे है, 1 पोस्ट आ रखी है। टेलर मास्टर का भी 1 पोस्ट आ रखी है दिल्ली जेल में, ठीक है। और ये कहाँ है? अकाउंटेंट की पोस्ट है, राज्य सैनिक बोर्ड में है। फिर पब्लिकेशन असिस्टेंट का डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन पॉलिसी में है, 1 पोस्ट आ रखी है। सबसे ज़्यादा जो पोजीशन वैकेंसी आ रखी है वो इसकी आ रखी है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन में आ रखी है। स्पेशल एजुकेशन में यदि आपने बीएड कर रखा है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 4600 का पे स्केल है, और इसमें अराउंड 364 वैकेंसी आ रखी है। वहीं पीजीटी म्यूजिक टीचर मेल के लिए वैकेंसी है, और इसमें सिर्फ 1 पोस्ट है। पीजीटी फाइन आर्ट्स पेंटिंग मेल के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की तरफ से, इसमें भी 1 पोस्ट है। पीजीटी उर्दू मेल के लिए है 3 पोस्ट, पीजीटी उर्दू फीमेल के लिए 3 पोस्ट है। फिर पीजीटी हॉर्टिकल्चर के लिए 2 पोस्ट है। पीजीटी साइकोलॉजी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 1-1 पोस्ट है। फिर पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए 3 पोस्ट है, मेल के लिए 3 और फीमेल के लिए 1 पोस्ट। ये आपका ये वाला पोस्ट है 7 और 19, ठीक है। फिर संस्कृत के लिए देखिए 21 पोस्ट है। इंग्लिश के लिए मेल 13 पोस्ट है। पीजीटी इंग्लिश मेल 13 पोस्ट, फीमेल का 14 पोस्ट है। ईबीजीसी मेल के लिए 19 पोस्ट है, और 35 पोस्ट फीमेल के लिए है। इस तरह से करके इतनी वैकेंसी आ रखी है। तो आइए फ्रेंड देख लेते हैं कि वैकेंसी कहाँ से जारी नोटिस हुई है। तो ये वैकेंसी आप देख सकते हैं कि आई हुई है दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा आई है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भरने की स्टार्टिंग डेट होगा वो 28 जुलाई से फॉर्म भरे जाएंगे, और लास्ट डेट होगा 27 अगस्त। तो ये अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आइए देख लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो जिसमें आपका पहला पोस्ट, अगर आप मैनेजर की बात करते हैं डीटीसी में, तो उसमें कह रहा है कि आप सीए की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या एमकॉम किए हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट 35 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, 35 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, ठीक है। यही असिस्टेंट के लिए भी दे रखा है कि एमकॉम हो या 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए, 35 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए मैक्सिमम। जूनियर लेबर वेलफेयर, ये भी डीटीसी में है। कह रहा है कि एक तो आप अगर इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं जूनियर लेबर वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए, चूँकि इंस्पेक्टर की पोस्ट है तो इसलिए आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी में थोड़ा सा होना पड़ेगा। स्पोर्ट्स तो स्टेट या नेशनल लेवल प्लेयर मांगा हुआ है पॉपुलर स्पोर्ट्स में, और इसमें ज़्यादा योग्यता नहीं, सीनियर सेकेंडरी मतलब सिर्फ 12th क्लास मांगा हुआ है। तो 18 से 35 साल एज है, तो आप देखिए ये भी अच्छा है। और उसके बाद है असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए। तो स्टोर कीपर के लिए सिर्फ इन्होंने हाई स्कूल और साथ ही साथ इंटर में कह रहा है कि साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, और साथ ही साथ यदि आपने ITI से ट्रेंड है आप, तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है स्टोर कीपिंग में, और 27 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट मांगा है। फिर है स्टोर अटेंडेंट के लिए। तो स्टोर अटेंडेंट 18 से 27 साल एज, इसमें जो है एसेंशियल क्वालिफिकेशन हाई स्कूल होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के द्वारा। यदि आपने ITI से ट्रेनिंग ले रखी है तो आप प्रिफर्ड होंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए ये प्रेफरेबल है। उसका अकाउंटेंट की बातें करते हैं। अकाउंटेंट किसमें चाहिए? राज्य सैनिक बोर्ड में चाहिए। तो ये कह रहा है इसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए आपको, ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए। अनरिजर्व्ड 1 पोस्ट है, और इसमें जो सैलरी एज लिमिट मांगी गई है 52 ईयर्स है। ग्रुप सी के नॉन गेस्टेड पोस्ट है ये। उसका टेलर के लिए मांगा है कि 8 क्लास पास भी हो या डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो भी चलेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि 1 ही पोस्ट है, अनरिजर्व पोस्ट है। 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेड में, 35 ईयर्स एज। फिर आप देखिए कि ये है पब्लिकेशन असिस्टेंट की। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी में है। तो इसमें बैचलर डिग्री मांगा है इंग्लिश या हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट,
और पीजी डिप्लोमा भी यदि आपने किया है जनरल मास कम्युनिकेशन में तो भी आप अप्लीकेबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एज मांगा है 18 से 27 साल के बीच में। फिर आपका आता है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए। तो ये देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, इनका डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। तो इसमें कह रहा है कि ग्रेजुएट विद बीएड होना चाहिए, यदि है ग्रेजुएट विथ बीएड स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए लेकिन, ठीक है। या फिर यदि आपने सिंपल बीएड कर रखा है तो आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है। या फिर ये भी नहीं है तो यदि आपने कोई रिहेबिलिटेशन कोर्स कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। मैक्सिमम एज लिमिट 30 ईयर्स मांगा है। और देखिए ग्रुप एज जो है एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी के हिसाब से, तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर आप देखिए डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन पीजीटी म्यूजिक के लिए, तो जाहिर सी बात है एमए पोस्ट ग्रेजुएट आपको होना पड़ेगा कंसर्न सब्जेक्ट में, ये उसका क्राइटेरिया है, दे रखा है। उसी तरह से आप देखिए कि यही फाइन आर्ट्स पेंटिंग्स, जाहिर सी बात है बैचलर इन फाइन आर्ट होना चाहिए और 2 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। उर्दू के लिए है तो मास्टर डिग्री इन उर्दू सब्जेक्ट में होना चाहिए। पे स्केल 93 का है ये। तो इस तरह करके सारे सब्जेक्ट के लिए है। जो भी यदि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कम से कम पीजी डिग्री होनी चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में, जो भी जॉब अप्लाई करना है आपको। तो इस तरह से इन्होंने सारी क्वालिफिकेशन दे रखी है 1 बाय 1, आप देख सकते हैं। और ये टोटल कितनी पोस्ट है, 32 पीजीटी संस्कृत में है और पीजीटी इंग्लिश है। ये पीजीटी इंग्लिश फीमेल के लिए है। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर एक ये वैकेंसी आ रखी है, अलग तरह की वैकेंसी है। तो ये कह रहा है मास्टर डिग्री आपकी साइकोलॉजी में होनी चाहिए, ठीक है। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आ रखी है। तो इस तरह से करके इन्होंने वैकेंसी के बारे में डिटेल दे रखा है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको पता है कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। और सारे क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स वगैरह आपके पास सारे होने चाहिए। अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, DSSBonline.nic.in पे जाके अप्लाई करना है। तो जो फॉर्म आप भर सकेंगे वो 28 जुलाई से ही आप फॉर्म भर सकेंगे। उसी पे सारे इंस्ट्रक्शन भी लिखे हुए हैं किस तरह से फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी जो है 100 रुपीज़ लगेगा और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है। और ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स SC/ST कैंडिडेट्स, PWD कैंडिडेट, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं है, जबकि नॉर्मल कैंडिडेट्स के लिए जो है 100 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फ़ी हो गया। एप्लीकेशन फ़ी के बाद हम देख लेते हैं कि क्या एग्जामिनेशन पैटर्न है। तो देखिए इसमें एग्जामिनेशन पैटर्न हर एग्जाम उसके लिए है। तो पोस्ट कोड जो है आप 1 ईयर टीचिंग पोस्ट के लिए देखिए 2 घंटे का एग्जाम होगा 200 क्वेश्चन के। तो 100 क्वेश्चन तो आपके GS और जनरल एबिलिटी रीजनिंग वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन जो होंगे आपके कंसर्न सब्जेक्ट से होंगे। तो ये लगभग सारे ही ट्रेड के लिए यही सिस्टम है। और कि किस तरह से होगा, कहीं किसी में 2 घंटे का एग्जाम है तो कहीं किसी में 3 घंटे का एग्जाम है। तो ये आप पोस्ट कोड के हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस कैटेगरी में आप आते हैं और किस तरह से आपको एग्जाम देना है। तो फ्रेंड्स होप करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।